सुंदर अभी हमारे श्री जोशी जी ने इतनी सुंदर बात कही कि सदगुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में अत्यंत निष्ठा रखें। उनकी कृपा से ही हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। पूर्वाचार्यों के दिव्य आशीर्वाद वचनों का उल्लेख किया, बहुत ही सुंदर हम सबको समझाया। इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान हमारे ही रमन देवी के परम तपोनिष्ठ भक्ति की मूर्ति परम वंदनीय पूज्यपाद श्री अधिकारी जी महाराज तो आ नहीं रहे थे। प्रार्थना करी महाराज जी से, बोले हम संतों का सुनेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी आपका भी तो हम बच्चों को सुनना है, हम सब आपके लिए भी लालायत थे सुनने के लिए। महाराज जी ने कृपा करके और मंच पर दर्शन दे रहे हैं। पूज्य अधिकारी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, आशीर्वचन प्रदान करेंगे। पूज्य अधिकारी हमारे मंच पर सबके महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए जगत गुरु आचार्य डॉक्टर स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन दे रहे हैं। परमंदनीय पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर पूज्य चरण श्री गोविंदेव गिरी जी महाराज जी विराजमान हैं। परमंदनीय पूज्य महामंडलेश्वर श्री सन्ना जी महाराज विराजमान हैं और भी अन्य संतों को हम सब दर्शन कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी आनंदमोहाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय कृष्णाय गुरवे नमः। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रियवाणी, मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु भक्ति बखानी, मंगलमय श्री गुरु के दर्शन, मंगलमय गुरु की रतिमानी, मंगलमय गुरु की नख सिखलो मूर्ति वेद पुराण गानी, पावन गंग तरंग महापुनि, पावन जो हरि नाम अपारा, पावन संत समागम जो मुनि, पावन जो नित ब्रह्म विचारा, पावन जो यमुना जल मर्जन, पावन जो श्रुति पाठ उजारा, जो गुरु काशी पदाम्बुज पावन, ताहि से मन कोटि जुहर। परम पिता परमात्मा आनंद चंद्रनंदन भगवान श्याम सुंदर श्री श्रीरमन बिहारी महाराज के चरण कमलों में माला का शासन करना प्रणाम। परम पूज्य आनंद जी को शतकोटि भगवान के चरण कमलों में माला का दंड प्रणाम। उपस्थित सभी संतगण मंच उनके चरणों में शासन प्रणाम। भक्त मती माताएं और भक्तजन सबके चरणों में बाला का दंड प्रणाम स्वीकार हो। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य बिन गुरु नर कर भ्रम नहीं जाई, चाहे कोटि न करो उपाय। ये तो मैं सब देख रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे न होते तो आज ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। हम ऐसे महापुरुषों की चिर ऋणी है और हम यही आशा करेंगे बारंबार हमारा जन्म होता रहे और इसी प्रकार से सत्संग का आनंद हम लेते रहे। हम ब्रह्मणे दिव्या करें तो इस प्रकार के प्यारे कहते हैं, देखो
जो आप देख रहे हैं, दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। ये तो चीजें दुर्लभ है। हम लोग का बड़ा परम सौभाग्य है, आज संत समागम मिला है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव जी अपने लिए कुछ भी नहीं करते। परोपकारा सदा में हृदया, ये विभूतियां जो है परोपकार के लिए संसार में आती हैं, हम लोग कल्याण करने के लिए। पहले हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि महाराज जी आश्रम में रुकते नहीं, मन ही में कसोट के रह जाते। फिर धीरे धीरे अपने आप एक ज्ञान पैदा हो गया कि महापुरुष किसी एक के खरीदे हुए थोड़ो, किसी की बपौती थोड़ो, महापुरुष सबके हैं, संसार के कल्याण के लिए आते हैं। अपने आप समझ में आ गया, मैंने पूछा नहीं और समस्या हमारी हल हो गई। तो प्यारे, मन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान और तन पवित्र हरि भजन कर। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर दान, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, तभी होए कल्याण। शरीर से भगवान ने सबको भेजा। लोग हनुमान चालीसा बड़े प्रेम से गाते हैं, राम काज लगी तब उतारा, सुनते भय ऊपर बता करा। राम काज के हम सभी का अवतार हुआ है। हम सभी लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम की आई। ये शरीर इसीलिए भगवान ने खाने पीने के लिए, तो कुत्ते बिल्ली बहुत है। तो प्यारे, ये शरीर इसीलिए मिला है कि हम सबकी जनता के साथ जनार्दन लगा हुआ है, जनता जनार्दन की सेवा करें। हम यहाँ सब सेवा के लिए संसार में भगवान ने हमको भेजा है। तो तन पवित्र सेवा की, इसलिए भगवान ने सेवा करके दिखाई। हमारे महापुरुषों में हमारे भगवान जगत गुरु कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कहने दूसरी पत्नी उठाए बात के प्रसंग में आता है। इसलिए प्यारे, तन पवित्र सेवा करें। ये सेवा तन कब पवित्र होगा? जब शरीर से हम सेवा करें। धन पवित्र कर दान, जिनको भगवान ने जितना दिया है उसमें से अपने बाल बच्चों की भी सेवा करें और जनता जनार्दन की सेवा में, गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों की, इनकी सेवा में धन को लगाएं तो सदुपयोग हो गए। मन पवित्र हरि भजन करे, तभी होए कल्याण। मन तभी पवित्र होगा प्यारे, जब भगवान का भजन करें। नहीं तो कमट पीठ जामे बरबारा, पंजा सुत पर गावी मारा, कूड़े न पर बोगी फूला, यूं नला सुधा की फूला। इसलिए प्यारे, ये शरीर, मानव शरीर जो मिला है, हमें भगवत सेवा के लिए मिला। आज हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है, मैं तो यही मानूंगा। हमें साई कहाँ है? कीड़ी जैसा मैं हूँ दासा, परा रहूं गुरु चरणन पाशा, गुरु चरणन राखूं विश्वासा, गुरु जुड़ा में मन की आशा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने सामर्थ्य कहा, परंतु गुरु तत्व, परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ये तत्वता एक ही है, अलग नहीं। इसी को समझाने के लिए हमारे गुरुदेव ने प्रयास किया है। इन बड़े बड़े संत महापुरुषों को, शिविर सज्जनों को भेजा है कि हम लोग रोगी हैं, बहुत रोगी हैं, इसलिए ये लोग मिला के रहे। इसलिए ये आयोजन किया गया है। ये केवल खाली पे ना मस्ती मारने के लिए, हंसी मस्ती के लिए नहीं, ये इसीलिए। सबसे पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, उन्होंने उसके महात्म में लिखा कि जो यही कथाएं स्नेह समेता, और कहीं है सुनी है समोझी सचेता, सचेत होकर हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो क्या होगा? वैसे ठीक पुण्य तो मिलेगा, सुनना का अर्थ नहीं जाएगा। परंतु एक कथा के प्रसंग में हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं, रामायण में पहला प्रसंग इसीलिए सती चरित्र आया है। कथा कैसे सुनी जाए, सत्संग कैसे सुनना चाहिए, जैसे पार्वती को सती ने सुना वैसे नहीं, जैसे भगवान शंकर ने सुना वैसे। इसलिए सती चरित्र पहले दिया गया है। तो स्वामीदास जी बड़े ढंग से लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम सब लोग ये भूल जाते हैं, सत्संग में हम रिक्त होकर के जाए, किसी महापुरुष की, किसी की टिकट पूरी न करें। हम कुछ लेने जाते हैं, खाली जगह में, खाली पात्र में ही
खाली पात्र कोई भरा जाता है, तो भरा हुआ पहले जो था क्या भरेगा। इसलिए प्यारे हम निर्मल होकर के, क्योंकि सत्संग का अधिकारी कौन है? राम कथा के थे अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा के सुनने के अधिकारी कौन है? जिनको संतों से प्रेम है, जिनको संतों से कुछ लेना देना नहीं है, उनके कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्यारे हम संत महापुरुषों के चरण कमलों में वंदना करते हैं और इस मंगल में संत समाज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि हम लोग पापात्मा कहते हैं लोग, इनका उद्धार कैसे हो। इन महापुरुषों के दर्शन से तरस परस मुख मंजन पाना, हर ही पाप का वेद पुराना। इन महापुरुषों के दर्शन से, स्पर्श से, बंधन से, अर्जन से और वचनामृत से जीवन का कल्याण होता है। इसे सब समागम बड़ा दुर्लभ है। तो कहते हैं भाई ये चलता फिरता जमुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राज। ये चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। हम प्रयाग में पैसा खर्चा करके जाते हैं, तब कहीं गंगा यमुना सरस्वती का स्नान का फल मिलता है। परंतु यहाँ तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, यहाँ तो भाव की जरूरत है। कहते सत्संग स्टेशन पे टिकट विवेक रूप, प्रेम मूल्य टिकट जो बांटत हरिदास है। मन है ड्राइवर विशुद्ध ज्ञान गाढ़, जहाँ टीटी विचार देखो सभी जो बात है। बुद्धि है बैठ में रात दिन सावधान, और सिग्नल घुमाने को ये निस्दिन श्वास है। ये सात डिब्बा सात कान, इस रामचरित को रेड़ मानो और श्रोता मुसाफिर तो फिर रामधाम वास है। इसको हृदय में रखते हुए और मूल मंगल में सत्य समाजों के चलते फिरते तीर्थाट के इसमें निमंत्रण करो, अपने को हम लोग पवित्र करें और ऐसा पवित्र करें कि दोबारा गंदे हो भी जाए तो फिर समझ जाए। इसलिए वो कहते भाई हमने इसको चलता फिर तीर्थ लगा, तीर्थ में गंगा नदी, यहाँ गंगा कहाँ धरी? तो कहते हैं राम भगती जहाँ सुरसरी धारा। यहाँ क्या है? भगवान की भक्ति जो है ये गंगा की किनारा है। राम भगती जहाँ सुरसरी धारा, और फिर सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। और ये सरस्वती जी क्या है? ये ब्रह्म विचार है। और कल विशेष कलिमल हरण, कल निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी। और यमुना जी क्या है? किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, इसके तरफ हमें संकेत करती है। ये सब ध्यान में रखते हैं। तो कहते हैं हम विद्रोह है पर कुछ कहाँ है? वहाँ तो अच्छे बट है। यहाँ कहते बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। प्रयाग में आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। अपने मन को पवित्र करके और इन महापुरुषों के वचनों